हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारानियम क्लाउड स्टॉक्स के बारे में और बहुत दिनों के बाद आज हम इस स्टॉक्स के ऊपर फिर से वीडियो बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है क्योंकि स्टॉक्स अब हमारे एक ऐसी सिचुएशन पर खड़ा है, जहाँ पर स्टॉक को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें एक अप ट्रेंड दिखाई दे सकता है और अगर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो फिर से हमें डाउन ट्रेंड में स्टॉक दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके बताने वाला हूँ और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको 3 से 4 लेवल सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के चलना है, जिसमें मैंने आपको एक तो ₹30 वाला लेवल, ₹36 वाला लेवल और 40-42 रुपए के आसपास का लेवल बताया था। और यहाँ पर देखिएगा ये स्टॉक्स का पहले जब स्टॉक स्टार्टिंग में ट्रेड होता था, जब लगभग 2022 के आसपास की बात है, तो स्टॉक्स ने पहली बार जो लो बनाया था वो ₹30.50 के आसपास का था और स्टॉक ने जब हाई बनाया था अपर सर्किट के साथ में तो ₹43 के आसपास का बनाया था। तो ये दोनों ही लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इस कंपनी का जो एमडी है उसके ऊपर फ्रॉड बहुत सारे केस लगे हुए, तो आपको इस स्टॉक्स में सतर्क होकर के चलना है। स्टॉक्स में हमेशा से ही आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलना है और अगर आपने ऊपर के लेवल से बाइंग की है, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा ही सतर्क होकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब ₹400 का ट्रेड कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक्स में एंट्री ली होगी और ये एंट्री इसलिए ली होगी क्योंकि स्टॉक्स हमारा एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था और स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा था। तो उसके पीछे का जो रीज़न था वो आप सभी को पता बाद में चला है, मुझे भी बाद में पता चला क्योंकि इस स्टॉक्स में जो प्रमोटर था उसने अपने शेयर को बेच करके इस स्टॉक से एग्ज़िट ले लिया था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक अप ट्रेंड में चला, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन आया, फिर अप ट्रेंड में चला। तो आपको इसी के बीच में रिटेल इन्वेस्टर को फँसाया गया है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ₹400 पे, ₹350 पे, ₹500 पे सॉरी ₹200 पे, ₹150 पे हर एक लेवल पे बाय करके रखा होगा। अब मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं ये वीडियो आपकी एक तो एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ और दूसरा मेरा इस स्टॉक से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने इस स्टॉक्स में कोई एंट्री नहीं ले रखी है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक से हमेशा से दूर रहता हूँ जो हमेशा अपर सर्किट, लोअर सर्किट में चलता रहता है और जिसकी कंपनी के मालिक के ऊपर केस चलता रहता है। अब यहाँ पर देखिएगा मैं आपको अच्छे से टेक्निकल के बेस पे पहले ये समझा देता हूँ कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे लेना चाहिए किसी भी स्टॉक्स में और एंट्री एग्जिट कैसे लेना चाहिए। जब स्टॉक यहाँ से हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था तो पहली बार स्टॉक्स ने हमारा हाई जो बनाया था ₹30 से ओपन करके स्टॉक्स ने हाई बनाया था यहाँ पे ₹43 का और फिर जब स्टॉक नीचे की तरफ आया था तो स्टॉक्स ने जो लो बनाया था ₹36.60 के आसपास का और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। तो अब आपको क्या करना था कि अगर आपने स्टॉक यहाँ पे कहीं बाय किया ₹30.31 पे तो जो लास्ट का हाई होता है और लास्ट का जो लो होता है, यहाँ पर बना हाई और यहाँ पे बना लो, तो ये जो लो था ये अब आपका स्टॉप लॉस का काम करता है। फिर स्टॉक जब तक ऊपर जा रहा है हमें बैठे रहना है। फिर देखिएगा स्टॉक्स हमारा यहाँ से इस कैंडल में फिर गिरावट दिखाई और फिर इस कैंडल में ऊपर की तरफ गया। फिर अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था तो फिर इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था, इस कैंडल के लो के बाद। फिर ये जो लो बना ये 144 का बना और ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल बना कि स्टॉक को इस लेवल को बार-बार टेस्ट करने के लिए आना पड़ा। मैं अभी आपको बताऊँगा। फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाता। फिर स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आया, तो फिर स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ पर आया, तो ये लो आपका स्टॉप लॉस होता। फिर स्टॉक ने यहाँ पे हाई बनाया और स्टॉक यहाँ पे लो बनाया, तो ये लो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। ये लो है आपका ₹300 के आसपास का और फिर जब स्टॉक में ऊपर जाने की कैपेसिटी खत्म हुई, तो आप देखिएगा इसका जो हाई था उसके नीचे हाई बना और स्टॉक नीचे की तरफ आया। फिर जब स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाया तो आप यहाँ पे इस लो के बाद ये वाला जो लो था ये अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते थे। फिर जब स्टॉक ऊपर गया तो आप देखिएगा ये जो हाई था ये हमारा ऊपर था जो लगभग 400 का था। फिर स्टॉक का हाई नीचे बना जो कि 372 का था। फिर स्टॉक का हाई और नीचे बना जो कि 365 का और उसके बाद देखिएगा इसका मतलब यहाँ पे ये स्टॉक 3 बार प्राइस को रिजेक्ट कर चुका था। एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक्स में देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से एक के बाद एक गिरावट आई और यहीं पे आप चाहते तो स्टॉप लॉस यहाँ ना रखते हुए यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे।
और देखिएगा स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर इस लो को भी तोड़ा और लोअर सर्किट और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आया। फिर स्टॉक्स ने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, ये जो लो बना था, और स्टॉक्स हमारा यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया, जो गिरावट आई। फिर एक बार यहाँ पे सपोर्ट मिला, दूसरी बार सपोर्ट मिला, स्टॉक जब ऊपर की तरफ गया तो इसी कैंडल के लो और इस कैंडल के लो के आसपास तक पहुंचा और फिर से स्टॉक में प्राइस को रिजेक्शन मिला। और देखिएगा स्टॉक्स ने इस प्राइस को बार बार टेस्ट किया, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी स्टॉक्स ने लो बनाया था। अब स्टॉक ने इस लेवल को बहुत बार टेस्ट किया और जब स्टॉक फिर से इस लेवल को ब्रेकआउट करके जब नीचे की तरफ गया तो यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर गया तो इसी लेवल को टेस्ट किया और नीचे की तरफ आया। अब मैं आपको एक चीज ये समझा देता हूँ कि अगर स्टॉक इस तरह की प्राइस को रिजेक्शन दे रहा है और रेड कैंडल बन रही तो आप अपना प्रॉफिट वहां पे बुक कर सकते हैं, अगर नीचे के लेवल से आप बाय करते हैं। और एक के बाद अगर एक रेड कैंडल बनती है और लो बनता है तो आपको कभी भी एंट्री नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा एक के बाद एक फिर रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज होते हुए स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, फिर ऊपर जब जाने की कोशिश की तो इस कैंडल का जो हाई था 60 रुपए के आसपास का, स्टॉक ने यहाँ से रिजेक्शन दिखाया। और इस दिन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बना करके बताया था कि इस कैंडल में स्टॉक्स में जो इन्वर्टेड हैमर बनी है और यही आपका स्टॉक का पहला टारगेट भी था जो मैंने आपको बताया था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करता है और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जाता है तो इस कैंडल का जो लो है 90 रुपए के आसपास का, ये आपका फिर टारगेट दिखाई दे सकता है। पर स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बना के यहाँ से हमें प्राइस को रिजेक्ट करते हुए दिखाई दिया और फिर से स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। और उसके बाद तो आप सभी को पता है कि न्यूज आ गई और स्टॉक्स में लगातार लोअर सर्किट लगा। अब आपको रियल कहानी क्या है वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया, 13 रुपए 80 पैसे का, अपर सर्किट में गया, कोई न्यूज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हो सकता है कि इस स्टॉक्स को मोनोपुलेट किया जा रहा हो, ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहे हो। अगर आपको इस स्टॉक्स में एंट्री लेकर के रखी है तो आप उतना प्रॉफिट एटलीस्ट लेकर के निकल सकते हैं जितना आपने इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उतना, और बाकी की क्वांटिटी आप अपना जो है यहाँ पे रिमेनिंग रख सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल का जो लो है ये है हमारा लगभग 40 रुपए का, और यहीं पे स्टॉक्स ने हमारा 40 के आसपास का ही जो है यहाँ पर लेवल लिया और स्टॉक में गिरावट आई। अब फिर से स्टॉक में जब गिरावट आई थी तो मैंने आपसे 3 लेवल बताए थे, पहला 30 रुपए का और 36 रुपए का और 40-42 रुपए का। अब फिर से जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो मैंने इस कैंडल में जो गिरावट दिखाई दी थी ये, और इस कैंडल में एक अप मूवमेंट आया था ये, जो लगभग हमारा था 22 रुपए 20 रुपए के आसपास का, और स्टॉक ने यहीं पे हमारा फिर से सपोर्ट लिया और स्टॉक ऊपर की तरफ गया। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 दिन अपर सर्किट लगा, एक दिन लोअर सर्किट लगा और फिर से स्टॉक अपर सर्किट के पास में क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। अब आपको स्टॉप लॉस कौन सा रखना है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक को अगर यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो एक तो इस लो को नहीं तोड़ेगा पहला, और स्टॉक इस हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ये जो मैंने टारगेट बताए हैं 30 रुपए वाला, 36 रुपए वाला और 40-42 वाला, वो आपको टारगेट दिखाई देंगे और स्टॉक ऊपर जाएगा। इन केस अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला होगा तो इस लो को तोड़ेगा और इसके नीचे क्लोजिंग देगा और फिर से स्टॉक हमारा नीचे जाते हुए दिखाई देगा। तो ये लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना हुआ है जो 23 रुपए 90 पैसे का है। तो आप चाहें तो इस स्टॉक्स में इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं, और अगर स्टॉक हमारा यहाँ से ऊपर जाते हुए दिखाई देता है तो फिर इस लो के बजाय आप यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है 25 रुपए 5 पैसे का, ये आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते हुए चलिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।